हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन क्या है ना। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमें, ठीक है, एरोमेटिसिटी से हम क्या करते हैं, क्या पता यूज क्या है ना इसका यूज, यानी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी को बताया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जीओसी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जीओसी में भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी या फिर उसकी बेसिसिटी को, ऑर्डर को बताया जाता है। ठीक है, तो अगर जीओसी में बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए हम इंजेक्टिव इफेक्ट को पढ़ते थे। इंजेक्टिव इफेक्ट को पढ़ते थे जिसमें आपका प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को पढ़ते थे। रेजोनेंस को पढ़ते थे। ठीक है, क्या करते थे, रेजोनेंस को पढ़ते थे, या SIR या आर्थो इफेक्ट को हम पढ़ते थे। ठीक है, तो जीओसी में भी हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी या फिर एसिडिटी, ठीक है, इन सब चीजों को क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे। ठीक है, यहां पे तो एरोमेटिसिटी में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है ना। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिसिटी जो वर्ड है आपका एरोमा से मिलकर बना है। एरोमा, एरोमा, एरोमा का मतलब क्या हुआ आपका, स्मेल, स्मेल या ऑर्डर या फ्रेग्रेंस। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें आपकी स्मेल भी हो सकता है। ठीक है, स्मेल करें या ऑर्डर, ठीक है, या फिर आपका फ्रेग्रेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये बात हो गई। ठीक है, तो ये समझा कि एरोमेटिसिटी यानी जो वर्ड है आपका एरोमा से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें स्मेल हो, ऑर्डर हो और फ्रेग्रेंस हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे आपको क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अगली बात कर लें कि एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। तो अगली बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो कैसे स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबिलिटी होगी एरोमेटिक कंपाउंड की हो जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी।
देन आपका क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक, होमो होमो एरोमेटिक कंपाउंड की हो जाएगी। देन आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की होगी, देन आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड की होगी, फिर आपका नॉन एरोमेटिक, फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की, कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे उसमें हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, कैसे पहचानेंगे, है ना, कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना, क्या होगा, रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो कैसे हम, क्या रूल हैं जिनके द्वारा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले चीज जो आपका कंपाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका कंपाउंड, जो आपका कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात करें तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्या होना चाहिए, प्लेनर, है ना, क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लेनर का मतलब क्या हो, जो आपका कंपाउंड होगा यानी हर एक सेंटर का क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, यानी जो आपका कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए और कंजुगेटेड होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हक्कल रूल को, हक्कल्स रूल फॉलो। ठीक है, हक्कल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी एरोमेटिक कंपाउंड की, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, तो हक्कल रूल्स क्या होता है, यानी जो आपका हक्कल रूल्स यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हक्कल रूल क्या होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, हक्कल रूल। ठीक है, n क्या है, n इज इक्वल टू, n एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू 1 0 1 2 3 4। ठीक है, ETC ये आपकी क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 इंटू n,
4 इंटू एन, एन की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, ठीक है, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, यानी ऐसा कंपाउंड जो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं क्या करूं, एन की वैल्यू, अगर मैं एन की वैल्यू, अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां से 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगली बात कर लें, अगर यहां पे हम n की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लें, तो यहां से 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो 8 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यानी अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगली बात कर लें, अगर यहां पे मैं 3 ले लूं, ठीक है, क्या करूं, n की वैल्यू 3 ले लूं, n इज इक्वल टू 3, तो यहां से 4 इंटू 3 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 12 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर आपका इसी प्रकार क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अगला जो आएगा आपका, अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हक्कल रूल को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी कि एरोमेटिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, हाँ है, तो ठीक है, तो यानी एक कंडीशन आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। दूसरी देखेंगे क्या प्लेनार है, यानी प्रत्येक सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, अगर दूसरी कंडीशन फिल हो रही है, ये हो गई। तीसरी कंडीशन कंजुगेटेड, कंजुगेटेड का मतलब क्या है, यानी कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अगली बात क्या होगी, हक्कल रूल की, कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा एरोमेटिक, कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब अगली बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, है ना, कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो देखेंगे रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं एंटी एरोमेटिक दे लेते हैं पहले, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो रूल्स क्या होंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के, तो देख लेते हैं। रूल्स फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के रूल्स क्या होंगे, तो पहला रूल वही हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन प्लेनार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेनार। और थर्ड कंडीशन क्या है, कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए।
कंजुगेशन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वहां पे क्या कर रहे थे, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे थे, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तभी क्या होगा, जो कंपाउंड आपका होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। यहां पे n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3, 4, 5। ठीक है, या ETC कर लेते हैं। ठीक, क्या होगा ETC। 0 क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिस्टम 0 हो जाएगा, यानी 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कंजुगेशन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अगर यहाँ पे देखें 4, यानी n की वैल्यू मैं क्या करूं, 1 ले लेता हूं, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जो आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगली बात कर लें, n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 4 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं, यानी तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चेक करेंगे जो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये क्या होंगे, आपके एरोमेटिक होंगे। बाकी जो आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 16 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात। अगली बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, है ना, कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अगर मैं बताऊं, अभी मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात की थी। ठीक है, यानी जो आपका चाहे एरोमेटिक हो, चाहे आपका वो नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो, अगर 3 कंडीशन आपकी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ठीक है, यानी इफ एनी वन रूल फॉर फर्स्ट 3 कंडीशन इज फेल, है ना, क्या होगा, इफ एनी वन रूल फॉर फर्स्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट में से आपका कोई भी रूल अगर फेल 3 कंडीशन में फेल हो रहा है, अभी जो हमने रूल्स की बात की उनमें से अगर कोई भी कंडीशन फेल हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे आपका हमने डिस्कस की थी साइक्लिक की। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए। ठीक है, और कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फेल होती है, ठीक है, यानी एबो जो 3 रूल आपके हैं ये, इनमें से कोई कंडीशन फेल होती है, मान लेते हैं साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लिक नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक है लेकिन प्लेनार नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका ठीक है, और कंजुगेशन भी नहीं है। ठीक है, यानी क्या हो,
तीनों कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए, या कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई, ठीक है, तीनों कंडीशन जब फेल हो जाएंगी तो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये हो गई बात आपकी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, ठीक है, क्या करूं, ओवरऑल मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तीनों की, ओवरऑल स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक की हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी क्या होगी, एरोमेटिक की, देन आपका क्या हो जाएगा, देन आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, देन आपका नॉन एरोमेटिक, फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड दिए गए हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, आपने निकाला ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड आपको दिए रहते हैं, ठीक है, एबीसीडी करके बोल देता है कि कितने कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, या फिर कितने एंटी एरोमेटिक होंगे, या फिर कितने नॉन एरोमेटिक होंगे। तो आपको उसमें पहचानना रहता है कि, ठीक है, तो तभी आप पहचान पाएंगे जब आपको रूल्स पता होंगे आइडेंटिफिकेशन करने के कि क्या रूल्स हैं, ठीक है, कि कैसे हम एरोमेटिक चेक करेंगे, कैसे हम नॉन एरोमेटिक चेक करेंगे, कैसे हम एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे, तभी क्या होगा हम बता सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी आपका एक ऐसा टॉपिक है, एरोमेटिसिटी जो आपका नीट में भी पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है, और आपका जैम में भी पूछा जाता है, ठीक है, और या, ठीक है, यानी सभी एग्जामों में क्या होता है, ये एरोमेटिसिटी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो ये हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, देन आगे प्रोसीड करेंगे होमो एरोमेटिक की। हमारे पास एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन है, ठीक है। अगर इसमें हमको बताना हो कि ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा या आपका होमो एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या ये जो हमारा ये कंपाउंड है क्या प्लेनार है, पहली कंडीशन चेक करेंगे, प्लेनार है, सॉरी साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है, ठीक है, साइकिल यानी क्लोज रिंग है, क्या है, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, प्लेनार, प्लेनार है, बिल्कुल है, क्योंकि ईच एक सेंटर का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका भी क्या है, sp2 है, ठीक है, इसका क्या है, sp2 है, यानी ईच सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी क्या है, फुलफिल कर रही है। कंजुगेशन, कंजुगेशन भी है, ठीक है, कंजुगेशन भी है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कंजुगेशन भी है, ठीक है, कंजुगेशन भी है।
अगली चीज क्या करेंगे, देखेंगे क्या हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को, फॉर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पे हक्कल रूल को फॉलो करके देख लेते हैं, 1 2 3 यानी 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, क्या है 3 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्या होता है एरोमेटिक। तो इस प्रकार जो ये कंपाउंड है क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गई बात हमारे एरोमेटिक कंपाउंड की। अगले एग्जाम्पल की बात कर लें, अगले एग्जाम्पल की बात करें, इसमें बताना है हमें, ठीक है, इसमें बताना है कि क्या ये एरोमेटिक है, ठीक है, या नॉन एरोमेटिक है। कैसे करेंगे, साइक्लिक, साइक्लिक ये है, क्या है साइक्लिक तो है ये। दूसरी चीज प्लेनार, प्लेनार भी है, ठीक है, प्लेनार भी है, प्लेनार भी है, क्या है प्लेनार भी आपका, प्लेनार भी है, ठीक है। अगली चीज कंजुगेशन, कंजुगेशन भी है इसका, ठीक है, क्या है कंजुगेशन, कंजुगेटेड भी है। अगली चीज एक पाई बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक, क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है, ये चीज हो गई। अगली बात कर लें, अगली बात कर लें, अगली बात कर लें, इसकी बात कर लें, तो जो आपका ये कंपाउंड होगा आपका, तो इसमें देखिए क्या होगा, साइक्लिक तो ये है ही, ठीक है, क्या है साइक्लिक तो ये है ही, प्लेनार भी है, ठीक है, क्या है प्लेनार भी है, ठीक है, पहली कंडीशन भी फिल है, दूसरी भी फिल है। तीसरी देख लेते हैं, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो यहां पे देखिए एक, देखो जब हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो नहीं एक माइनस चार्ज भी है, एक माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा ये आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगली बात कर लें, अगली बात कर लें, इसकी बात कर लें, क्या ये जो कंपाउंड आपका है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो आपका ये साइक्लिक तो है, ठीक है, साइक्लिक तो साइक्लिक है, पहली कंडीशन क्या हो रही है फिल हो रही है ना। प्लेनार की बात कर लें, तो प्लेनार का मतलब क्या था, ईच सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए। तो देखिए क्या ये प्लेनार है, देखिए क्या प्लेनार है, इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अगर यहां पे देखें, यहां पे देखें तो यहां पे आपका देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी इस सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है sp3 है। तो ना तो ये एरोमेटिक है, ना ये एंटी एरोमेटिक है, और ये साइक्लिक है, तो इसको हम नॉन एरोमेटिक भी नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक बोलेंगे, होमो एरोमेटिक,
यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें जिसमें कम से कम एक सेंटर, एक कार्बन सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, कम से कम एक सेंटर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तभी क्या कहलाएगा, होमो एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी होमो एरोमेटिक कंपाउंड की। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अगली बात कर लें, अगले एग्जाम्पल की। तो ये हमारे पास गिवन, ठीक है, ये है हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है, एक ये एग्जाम्पल। तो इसमें हमें बताना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कैसे निकालेंगे, देखिए साइक्लिक तो आपका ये है ही, ठीक है, क्या है, साइक्लिक तो ये आपका है ही। तो साइक्लिक भी है, क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, क्या है आपका ये, प्लेनार भी है, ठीक है, क्या है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, क्या है, कॉन्जुगेटेड भी है, और एक दो यानी 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यानी 6, क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या हो जाएगा ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतने में आपको नहीं करा सकता हूं, ठीक है, 100 एग्जाम्पल है, तो आप समझ में आ गया होगा, रूल्स सीख लीजिए, है ना, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड की, ठीक है। ये बात हो गई आपकी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है, कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी चर्चा कर। होमो एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यानी साइक्लिक तो होगा ही, क्या होगा, साइक्लिक तो होगा ही, ठीक है, साइक्लिक होगा, और क्या होगा, प्लेनार भी होगा, क्या होगा, प्लेनार भी होगा, कंजुगेशन भी होगा, ठीक है, क्या होगा, कंजुगेशन भी होगा, ठीक है, क्या होगा, कंजुगेशन भी होगा, और आपका क्या होगा, एट लीस्ट 1 कार्बन सेंटर, 1 कार्बन सेंटर हैव sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, क्या होगा, साइक्लिक तो होगा ही, प्लेनार भी होगा, ठीक है, और कंजुगेशन भी होगा, और कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो जब कम से कम एक हाइब्रिडाइज सेंटर होगा, ठीक है, तभी क्या कहलाएंगे, कंपाउंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अभी मैंने एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, जैसे आपका ये मैंने डिस्कस किया था, तो इस सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो जाएगा, sp3, प्लेनार तो है ही, ठीक है, प्लेनार भी है, कंजुगेशन भी है, और क्या है, साइक्लिक भी है, तो ये क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक, होमो होमो एरोमेटिक क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां से एक चीज ध्यान रखेंगे कि यानी जो सभी आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो आपके होमो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, जो आपके होमो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो सभी कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। बट सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे, सारे एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे होमो एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है, होमो एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आपका हो सकता है, ठीक है, होता है, होगा, है ना, होएगा, लेकिन सभी एरोमेटिक कंपाउंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ऑर्डर की, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा एरोमेटिसिटी का, तो अगर ऑर्डर लिखे स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, तो सबसे ज्यादा आपका एरोमेटिक हो जाएगा, देन आपका होमो एरोमेटिक होगा, देन आपका नॉन एरोमेटिक, फिर आपका क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। तो ये हो गई बात एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक की, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे एनुलिन की, ठीक है। एनुलिन क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे। एनुलिन्स क्या होते हैं ना, एनुलिन्स यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एनुलिन्स आर साइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड विदाउट एनी चार्ज, यानी विदाउट एनी चार्ज, साइक्लिक भी होगा, कंजुगेशन भी होगा, ठीक है, यानी कोई चार्ज इसमें क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। तो अगर एनुलिन को बोले, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा एक्स, ठीक है, एक्स क्या, एक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं फॉर एनुलिन, यानी एनुलिन्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड है ना, एनुलिन्स आर साइक्लिक, एनुलिन्स आर साइक्लिक conjugated and without any charge, without any charge, साइक्लिक भी होंगे, कंजुगेटेड भी होंगे, और क्या होगा उसमें कोई भी चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं 4 एनुलिन लिख दूं, 4 एनुलिन्स, तो 4 एनुलिन्स को कैसे बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 होने चाहिए, ठीक। कंजुगेटेड है, साइक्लिक भी है, ठीक है, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 एनुलिन, ठीक है। और प्लेनार ईच सेंटर का, ठीक है, ईच सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्या होगा, sp2 हो जाएगा। तो अगर इसमें हमें एरोमेटिसिटी बताना है, ठीक है, कि कैसे हम एरोमेटिसिटी को, ठीक है, कैसे, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये साइक्लिक तो है ही, क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कंजुगेटेड भी है, ठीक है, 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, क्या है,
4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो याद रखेंगे कि जो 4 एनुलिन होता है आपका क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बात कर लें 8 एनुलिन की। 8 एनुलिन, 8 एनुलिन की बात कर लें तो इसमें 8 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखिए क्या होगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगली बात कर लें 6 एनुलिन की। 6 एनुलिन की बात कर लें तो 6 एनुलिन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। क्या होगा? बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन हो जाएगा। साइक्लिक तो है ही। ठीक है, क्या है? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनार भी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक, तो हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी 6 एनुलिन, 8 एनुलिन और 4 एनुलिन को डिस्कस किया। एनुलिन क्या होता है? यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो, विदाउट एनी चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो ना, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एनुलिन बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे एनुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, 10 एनुलिन, 12, 14, 16, 18 एनुलिन। ठीक है, देन पढ़ेंगे फोर्स डायग्राम पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।